हेलो माय आर्ट फैमिली। मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में हम वो एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं जो ऐसे ही इजीली कहीं भी और फ्री में शेयर नहीं की जाती हैं। ये एक्सरसाइजेस इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं एंड ये एक प्रूवन तरीका है अपनी ड्राइंग स्किल्स को इंप्रूव करने का। इन एक्सरसाइजेस के बारे में मुझे कुछ साल पहले पता चला था एंड जब मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे अपने वर्क में कमाल की इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हुई। उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी एक्सरसाइज रेकमेंड करी एंड मैंने उनकी स्किल्स में भी कमाल की इंप्रूवमेंट देखी है। अब समझते हैं आई ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। जब भी हम ड्राइंग, पेंटिंग या स्केचिंग करते हैं तो हमारा आर्टवर्क कैसा दिखेगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम अपने सब्जेक्ट को देख कैसे रहे। अगर हम एक आर्टिस्ट की तरह देखना सीख जाते हैं तो हमें अपने आप दिखने लगेगा कि हमारे वर्क में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और उसे ठीक कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अपनी कुछ साल पहले की ड्राइंग्स देखते हैं तो उसमें आपको इजीली गलतियां दिखाई देती होंगी। अब वो गलतियां आपको अभी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब आपने वो ड्राइंग बनाई थी तब आपको वो गलतियां नहीं दिख रही थी। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं आई ट्रेनिंग। जब भी आप अपनी ड्राइंग में गलतियां देख पाते हो, इसका मतलब आपका ऑब्जर्वेशन टाइम के साथ थोड़ा इंप्रूव हुआ है। अब इसी ऑब्जर्वेशन को और फास्ट इंप्रूव करने के लिए हम करते हैं आई ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनको कुछ मिनट डेली करने से आप 4 गुना जल्दी अपनी मिस्टेक्स को ढूंढ पाओगे। सो अब स्टार्ट करते हैं एंड एक एक करके उन एक्सरसाइज को देखते हैं। ऑल्सो वीडियो के एंड में मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहली एक्सरसाइज का नाम है सेंटरिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको स्केल की हेल्प से 8-9 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है एंड उस लाइन के सेंटर पॉइंट को गेस करना है। इससे होगा क्या कि आपकी गेसिंग की एबिलिटी बढ़ेगी। सिंपली आपको देखना है कि दोनों साइड का डिस्टेंस सेम होना चाहिए एंड जो पॉइंट आप लगा रहे हैं वो एकदम सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद आपको डिवाइडर की हेल्प से चेक करना है कि आपका पॉइंट सेंटर में आया है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा पॉइंट एकदम सेंटर में आया है। ये प्रोसेस आपको देखने में थोड़ा इजी लग सकता है, बट ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करने में। इस तरह से आपकी आंखें सही तरीके से देखना सीख पाती हैं। बस आपको कोशिश करनी है कि पॉइंट सेंटर में ही आए। अगेन आप देख सकते हैं कि मेरा पॉइंट सेंटर में ही आया है, बट मान लो अगर आपका पॉइंट सेंटर में नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के बाद इस तरह से पॉइंट दिया, बट जब आपने ऑब्ज़र्व किया तो पॉइंट सेंटर से थोड़ा साइड की तरफ आया। इस केस में आपको अगेन पॉइंट को इरेज करके दोबारा गेस करना है। इस तरीके से आपकी आंखें मिस्टेक्स को भी देखना सीखती हैं एंड इसी तरह आपको पूरे पेज पर मल्टीपल लाइंस के साथ ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करनी है। मान लीजिए कि आप एक पोर्ट्रेट ड्राइंग बना रहे हैं एंड ड्राइंग बनाते वक्त आपको दिखाई दिया कि आंखें थोड़ी सी टेढ़ी बन गई हैं। अब आप क्या करोगे? उसको मिटाकर ठीक कर दोगे। आपको गलती दिखाई दी, आपने उसे मिटाकर ठीक कर दिया। बट क्या होता अगर आपको गलती दिखाई ही नहीं देती? आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी ड्राइंग की तरफ देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सामने कोई गलती है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में गलती है कहाँ। इसका रीजन यही है कि आपकी आंखें ट्रेंड नहीं है गलतियों को ढूंढने के लिए। एंड ये एक्सरसाइजेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो आपको हर जगह गलतियों को ढूंढने में हेल्प करेंगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है एंगल्ड लाइंस। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको स्केल की हेल्प से 2 लाइंस एंगल में खींचनी है। अब यहाँ पे 2 लाइंस को मैंने पेपर पे खींचा है एंड उनमें से एक लाइन को मैंने ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर लिया है। अब सेकंड लाइन को मैं अपनी आंखों की मदद से गैस करूँगा। इससे होगा क्या कि एक लाइन की हेल्प से हम दूसरी लाइन को गैस करना सीखेंगे। इससे हमारी जजमेंट एबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अब ये एक्सरसाइज आपको कैसे हेल्प कर सकती है? आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि ड्राइंग बनाते वक्त चीज़ों का एंगल आपसे टेढ़ा मेढ़ा बन जाता हो सकता है गर्दन टेढ़ी बन जाती है या फिर किसी का हाथ या फिर पैर टेढ़े बन जाते हैं। बेसिकली एंगल्स में जो गलतियाँ होती हैं वो ठीक करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन के साथ लाइन के एंगल को गैस करना है कि ये लाइन इस लाइन के कंपैरिजन में किस एंगल में होनी चाहिए। गैस करते वक्त आप इरेज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको कम्प्लीटली ऐसा लगने लगे कि लाइन बिल्कुल सही हो गई है, उसके बाद ही आपको ट्रेसिंग पेपर को लाइन के ऊपर रखते हुए चेक करना है कि आपकी लाइन सही बनी है या फिर नहीं। तो जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हैं कि मेरी लाइन ऑलमोस्ट सही आई है, बट अगर आपकी लाइन का एंगल गलत आया, जो कि मैं इस एग्जांपल में करके दिखा रहा हूँ, तो आपको पिछली एक्सरसाइज की तरह उसको चेक करने के बाद अपनी मिस्टेक को देखना है एंड उसको करेक्ट करते हुए दोबारा चेक करना है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको एंगल्स की एक्सरसाइज करनी है एंड मल्टीपल लाइंस के साथ प्रैक्टिस करना है। इससे आपकी एंगल को जज करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी।
इन एक्सरसाइजेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है अपनी मिस्टेक्स को सही करने के लिए। यहाँ पर आप खुद ही एक टीचर की तरह अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो एंड इसी वजह से आपकी स्पीड कई ज्यादा इंप्रूव हो जाती है अपनी स्किल्स को डेवलप करने में। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को, जिसका नाम है पोजिशनिंग। इस एक्सरसाइज में भी आपको एक पॉइंट को गैस करना है, बट वो फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह मिडल पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर पहले आपको अपने मन से कोई भी एक पॉइंट देना है एंड फिर उसको दूसरी वाली लाइन में गैस करना है। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व ये करना है कि जो पोजीशन इस डॉट की पहली वाली लाइन में है उसी पोजीशन पर आप भी ये डॉट दे सको। उसके बाद आपको डिवाइडर की हेल्प से इस तरह से चेक करना है। चेकिंग का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी मिस्टेक्स को दिखाता है एंड इसीलिए इन एक्सरसाइजेज को सीख के हम अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट गैस किया है उसकी पोजीशन सही है, लेकिन अगेन आपको समझाने के लिए अगर आप इस तरीके से गलत पोजीशन पर डॉट दे देते हो तो चेक करने के बाद आपको अपनी मिस्टेक को ठीक करना है। इस प्रोसेस को गेस एंड चेक भी बोलते हैं। यहाँ पर आप पहले गेस करते हो, उसके बाद अपनी मिस्टेक को चेक करते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं वो आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट होने वाली है। इस एक्सरसाइज का नाम है रैंडम शेप्स। जैसा कि नाम सुन के आपको समझ में आ रहा है, इस एक्सरसाइज में हमें रैंडम शेप्स को ड्रॉ करना होता है। अब इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए ये प्रिंटेड शेप्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक ये भी है कि आप अपने सब्जेक्ट को रैंडम शेप की तरह देखना सीख जाते हो एंड जब आप एक चीज़ को रैंडम शेप की तरह देखते हो तब आप एक्चुअल में आपके सामने क्या दिख रहा है वो आप समझ पाते हो। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि कौन सी लाइन का क्या एंगल होना चाहिए, कौन सा पॉइंट किस डिस्टेंस पर है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही हैं, ना कि ये कि मैं इस शेप की डिटेल्स में चला जाऊँ। डिटेल्स में जाना सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं। एक चीज़ को ड्रॉ करते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी लाइन एग्जैक्टली कहाँ पर आनी चाहिए, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एंड ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे कई बार हमें डिफ़िकल्ट लगने लगता है तो हम जल्दबाजी करने लगते हैं। ये चीज़ अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ धीरे धीरे ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। अब जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये शेप अब सही दिख रही है, उसके बाद आपको ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करके चेक करना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है। एंड अगेन अपनी मिस्टेक्स का पता चलने के बाद आपको दोबारा ऑब्जर्व करना है एंड मिस्टेक्स को ठीक करना है। आई गारंटी कि शुरुआत में आपको उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा और आपका पेशेंस भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करिएगा एंड इस चीज़ को फॉलो करते रहिएगा। सो इसी तरह से आपको इन सभी शेप्स को ड्रॉ करना है। सो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज आपकी आंखों को ट्रेन करने के लिए। अगर आप इन एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आई गारंटी कि विद इन 1 मंथ आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगी। अब कई लोगों को ये एक्सरसाइजेज करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, सो इसको इजी करने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वर्कबुक डिजाइन किया है जिसमें आप इजीली इन एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वर्कबुक में मैंने इन सभी एक्सरसाइजेज के प्रिंट्स आपके लिए रेडी कर दिए हैं, जैसे कि यह है वो रैंडम शेप्स वाला प्रिंट जो मैं आपको बता रहा था। इसमें आप अलग अलग शेप्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड पेज बाय पेज डिफ़िकल्टी लेवल को भी बढ़ाया गया है। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट शेप्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने में। इसके अलावा यह है सेंटरिंग लाइंस के लिए प्रिंट्स। यहाँ पे आपको लाइंस बना के दी गई हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इनके सेंटर पॉइंट को गैस करना है एंड उसको डिवाइडर की हेल्प से चेक करना है। इसके बाद पोजिशनिंग लाइंस, यहाँ पर भी आपको अपने मन से एक पॉइंट देना है एंड फिर उसी पॉइंट को चेक करना है। डिफ़िकल्टी और बढ़ाने के लिए पोजिशनिंग कर्व्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप कर्व में पॉइंट देंगे एंड उसको यहाँ पर गैस करेंगे। इसके बाद आती हैं एंगल्ड लाइंस। इसका मतलब आपको एक लाइन एंगल में दी गई है एंड दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल दी गई है। यहाँ पर आपको ब्लू वाली लाइन को ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करना है एंड दूसरी लाइन को ऑब्जर्व करके गैस करना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एंड मेक श्योर कि आप डेली इनकी प्रैक्टिस करें मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सो फाइनली ये है आई ट्रेनिंग की कंप्लीट वर्कबुक जो कि हम शुरुआत के 100 मेंबर्स को फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप शुरू के 100 स्पॉट्स में आते हैं तो आप ये वर्कबुक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। Lastly, thank you so much everyone for watching till the end. I wish you all the best and keep creating artworks.